लेबनान की रहने वाली 12 वर्षीय लड़की जिसका नाम हसना मोहम्मद मेशलमानी है, जब वह एक दिन अपने स्कूल में थी तब उसे अचानक ही अपने आँखों से कुछ निकलता हुआ महसूस हुआ। उस लड़की ने जब अपनी आँखों पर हाथ लगाकर देखा तब उसकी आँखों से कोई चीज़ बाहर निकल रही थी जो कि एक पत्थर के जैसी थी। वो 12 साल की बच्ची ये सब देखकर डर गई और सोचने लगी कि उसकी आँखों से आखिर ये क्या निकल रहा है। वो ये सब देखकर हैरान थी कि उसकी आँखों से आखिर ये पत्थर कैसे निकल रहे हैं। वो घबराते हुए सीधा अपने स्कूल में मौजूद टीचर के पास पहुंची और अपने टीचर्स को ये सब बताया, लेकिन उस टीचर ने उसे बच्ची समझकर उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। स्कूल से सीधा अपने घर आकर हसना ने अपने माता पिता को अपनी आंखों से निकलने वाले उस पत्थर के बारे में बताया, लेकिन हसना के माता पिता ने भी उसकी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब हसना ने अपने माता पिता के सामने ही अपनी आंख से निकालकर उस पत्थर को दिखाया तब उसके माता पिता ये सब देखकर डर गए। उन्हें ये सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी बच्ची के साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। उसके पिता अपनी बेटी को इलाज के लिए पास ही के एक चटूरा नाम के शहर में एक अस्पताल लेकर चले गए। उस अस्पताल के डॉक्टर भी ये सब देखकर हैरान हो गए। दरअसल डॉक्टरों ने भी पहले ऐसी कभी कोई भी घटना नहीं देखी थी और ना ही पहले कभी ऐसी अजीब सी बीमारी के बारे में सुना था। डॉक्टरों ने हसना को 2 हफ्तों तक अस्पताल में रखा और कई तरह के टेस्ट किए गए। उसके बाद डॉक्टरों को ये पता चला कि उस बच्ची की आंखों से जो निकल रहा है वो असली क्रिस्टल ही है। लेकिन डॉक्टरों ने आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि उसकी आंखों से ये क्रिस्टल कैसे निकल रहे हैं। इन क्रिस्टल पर जेली की एक परत चढ़ी होती है और आंख से बाहर निकलते ही ये क्रिस्टल पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है। हसना एक दिन में 15 से 20 क्रिस्टल अपनी आंखों से निकाल लेती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऐसा करने में हसना को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ या दर्द नहीं होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हसना मोहम्मद मेशलमानी की इस बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दें। और देश और दुनिया की ऐसी ही अमेजिंग बातों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही अनोखी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।